विक्रमादित्य फिर शव लेकर चला जा रहा था। रात में ठंडी हवा में धुआं फैला था। कौए चिल्ला रहे थे। बेताल बोला, राजन, आज की कथा उस रानी की है जो मरने के बाद भी अपने महल से गई नहीं, क्योंकि उसने अपनी मौत देखी थी पर उसे स्वीकार नहीं किया। राजा चुपचाप आगे बढ़ा। बेताल शुरू हुआ। बहुत समय पहले एक राजा था, चंद्रसेन। उसकी रानी देवयानी रूपवान और विदुषी थी। दोनों में गहरा प्रेम था, लेकिन राजमहल में एक गुप्त शत्रु था, राजा का सेनापति रणजीत, जो रानी से मन ही मन प्रेम करता था। रानी ने उसकी भावनाएं अस्वीकार कर दी। क्रोधित रणजीत ने षड्यंत्र रचा और एक दिन उसने रानी को विष देकर मार डाला। महल में शोक फैल गया। राजा ने रानी का अंतिम संस्कार करवाया, लेकिन उसी रात महल के अंदर से पायल की आवाजें आने लगी। महल की दासियों ने बताया कि उन्होंने रानी को देखा है, सफेद वस्त्रों में, जलते हुए दीप के साथ गलियारे में चलती हुई। वह किसी को कुछ नहीं कहती थी, बस सिंहासन की ओर देखती, फिर धीरे धीरे गायब हो जाती। राजा ने खुद देखने की ठानी। एक रात उसने रानी के कमरे में दीप जलाया और सचमुच सामने रानी देवयानी खड़ी थी। राजा रो पड़ा। देवयानी, तुम जीवित हो? रानी बोली, राजन, मैं जीवित नहीं, लेकिन अधूरी हूँ। जिसने मुझे मारा उसे तुमने दंड नहीं दिया। जब तक न्याय नहीं होगा मैं मुक्त नहीं हो सकती। राजा ने रणजीत को बुलाया। रणजीत ने सब इनकार किया, पर जैसे ही उसने झूठ बोला, दीपक की लौ तेज हो उठी और रानी की परछाई दीवार पर दिखाई दी। राजा ने तलवार उठाई। रणजीत भागने लगा, लेकिन अचानक जमीन हिली और वो वहीं गिर पड़ा। उसके गले में वही माला थी जो रानी ने मृत्यु से पहले पहनी थी। वह चीखते हुए बोला, मुझे माफ कर दो, और वहीं उसकी सांस टूट गई। रानी की आत्मा मुस्कुराई, अब मैं मुक्त हूँ राजन, और दीप अपने आप बुझ गया। बेताल ने धीमी आवाज में पूछा, राजन बताओ, रानी की आत्मा ने न्याय चाहा, पर उसने स्वयं अपने हत्यारे को शाप देकर मार डाला। क्या यह धर्म था या प्रतिशोध? राजा ने गंभीर होकर कहा। बेताल, न्याय और प्रतिशोध के बीच बहुत महीन रेखा होती है। रानी ने अपने हत्यारे को दंड दिया, पर वह अपने सुख के लिए नहीं, सत्य की रक्षा के लिए। इसलिए उसका कर्म प्रतिशोध नहीं, धर्म था। बेताल मुस्कुराया। राजन, तुम्हारा उत्तर फिर सटीक है, पर तुमने फिर बोला, इसलिए मैं फिर लौटता हूँ अपने वृक्ष पर। और वह चमकते धुएं में गायब हो गया। श्मशान में बस हवा की सिसकियां और राजा के दृढ़ कदमों की आवाज रही। रात असाधारण रूप से शांत थी। न हवा थी न आवाज। राजा विक्रमादित्य ने शव को कंधे पर उठाया ही था कि बेताल की आवाज गूंज उठी। राजन, तुमने अब तक दूसरों के अपराधों का न्याय किया, पर आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें अपराधी स्वयं तुम हो। राजा ने कुछ नहीं कहा, पर उसके कदम थोड़े रुक गए। बेताल हंसा। मत डरो, बस सुनो। बहुत वर्ष पहले उज्जैनी राज्य में एक साधारण किसान था, अर्जुन। वह ईमानदार था, पर उसकी एक ही गलती थी, वह अपने राजा से नफरत करता था। राजा ने उसका खेत राज्य की सीमाओं में आने के कारण राजकोष के लिए ले लिया था। अर्जुन ने दरबार में न्याय मांगा, पर दरबार ने उसे ठुकरा दिया। वह बोला, जिस राजा का न्याय अंधा है, उसकी प्रजा कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। राजा को ये शब्द नागवार गुजरे और अर्जुन को राज्य से निकाल दिया गया। वर्षों बाद उसी रात एक आग लगी, जिसने आधा उज्जैनी जलाकर राख कर दिया। लोग बोले, ये अर्जुन का शाप था। आग के बाद हर साल उस दिन राजमहल के पास की भूमि से धुएं की लकीरें उठती, जैसे कोई अदृश्य आत्मा अब भी वहां जल रही हो। राजा ने तांत्रिकों से पूछा। उन्होंने कहा, राजन, जिस दिन तुमने अर्जुन को अन्याय से दंडित किया, उसी दिन राज्य का संतुलन बिगड़ गया। राजा मौन रहा। उसने कभी सोचा ही नहीं कि उसका निर्णय गलत हो सकता है। कई वर्षों बाद एक रात राजा को सपना आया। वह खुद श्मशान में खड़ा था और सामने अर्जुन खड़ा था, आग से जलता हुआ, पर चेहरे पर शांति थी। अर्जुन बोला, राजन, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम निर्दोष थे? राजा बोला, मैंने नियमों के अनुसार न्याय किया था। अर्जुन बोला, नियम कभी कभी अन्याय बन जाते हैं जब उनमें करुणा नहीं होती। राजा ने आंखें खोली, पर सुबह जब वह उठा तो उसके हाथ में राख का एक छोटा ढेर था और उसमें एक किसान की अंगूठी पड़ी थी। बेताल बोला, अब बताओ विक्रम, क्या राजा ने सच में अपराध किया था? उसने तो राज्य के नियमों के अनुसार निर्णय दिया, फिर क्यों उसका राज्य जल गया और आत्मा ने उसे शाप दिया? विक्रम ने गहरी सांस ली और कहा, बेताल, जब न्याय से दया निकल जाती है तो वह न्याय नहीं, अत्याचार बन जाता है। राजा ने कानून का पालन किया, पर इंसानियत खो दी। उसका अपराध यही था, उसने नियम देखा, पर उस किसान का दर्द नहीं देखा। बेताल मुस्कुराया, उसकी आंखें चमक उठी। राजन, आज तुमने खुद का न्याय किया और यही सच्ची परीक्षा थी। फिर वह धीरे धीरे बोला, अब मेरा समय पूरा हुआ। अगली रात मैं आखिरी कथा सुनाऊंगा, जिसमें न मैं रहूंगा न तुम, बस सत्य और मृत्यु आमने सामने होंगे। और बेताल धुएं में विलीन हो गया। राजा विक्रमादित्य ने पहली बार महसूस किया, उसके कंधे पर सिर्फ शव नहीं, बल्कि अपने कर्मों का भार भी है। आसमान में पूर्णिमा का चांद था, पर उसकी रोशनी भी जैसे डर से कांप रही थी। राजा विक्रमादित्य शव कंधे पर लेकर चल रहा था। यह उसकी आखिरी यात्रा थी। बेताल की आवाज आई, पर इस बार पहले से अलग। उसकी हंसी नहीं थी, बस एक गहरी उदासी थी। राजन, आज मैं तुम्हें अपनी आखिरी कथा सुनाऊंगा। ये कहानी मेरी भी है,
और तुम्हारी भी। बहुत समय पहले एक राज्य था, अमरपुर। वहाँ एक राजा था, धर्मकेतु, जो अपने न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजन, तुम धर्म प्रिय हो, पर क्या तुम सत्य प्रिय भी हो? राजा ने कहा, धर्म और सत्य एक ही है। साधु मुस्कुराया, नहीं राजन, कभी कभी धर्म बचाने के लिए सत्य को मारना पड़ता है और कभी सत्य बचाने के लिए धर्म को। साधु ने कहा, मैं एक तिलक दूंगा, जो सिर पर लगाओगे तो तुम्हें हर मनुष्य का सच्चा रूप दिखाई देगा। लेकिन सावधान, एक बार अगर तुमने इसे अपने ऊपर लगाया तो तुम खुद का भी असली चेहरा देख लोगे और वो सह पाना आसान नहीं होगा। राजा ने स्वीकार किया। राजा ने तिलक लगाया। अचानक उसे सबकी सच्चाई दिखने लगी। मंत्री, जो वफादार लगता था, भीतर से लालची था। पुरोहित, जो धर्म का उपदेश देता था, भीतर से पापी था। और रानियां, जो मुस्कुराती थीं, पर मन में भय से कांपती थीं। राजा की आंखें नम हो गईं। वह महल के शीशे के सामने गया और देखा अपना ही चेहरा। उसका चेहरा काला पड़ चुका था, आंखों में झूठ की परत थी। उसने सोचा, क्या मैं ही पापी हूँ? तभी साधु फिर प्रकट हुआ। हाँ राजन, यही सत्य है। तुमने न्याय किया पर कई बार निर्दोषों को सजा दी। तुमने धर्म निभाया पर करुणा खो दी। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तिलक मिटा दो और झूठ में जीते रहो, या सच्चाई स्वीकार कर अमर बनो। लेकिन मनुष्य नहीं रहोगे। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं झूठ में नहीं जी सकता, मैं सत्य स्वीकार करता हूँ। उसने आंखें बंद की और जब खोली, वह अब राजा नहीं था, वह बेताल बन चुका था, अमर पर अकेला। बेताल ने विक्रम से कहा, राजन, अब तुम समझे, मैं वही राजा हूँ, धर्मकेतु, जिसने सत्य को चुना और अमरत्व पाया। और आज मैंने तुम्हारी परीक्षा इसलिए ली ताकि जान सकूं कि क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो झूठ के राज्य में भी सत्य का साथ दे सके। राजा विक्रमादित्य चुप रहा। बेताल बोला, तुमने हर कथा में सत्य का पक्ष चुना, इसलिए आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। जब तक तुम्हारे वंश में न्याय जीवित रहेगा, कोई अंधकार तुम्हारे राज्य को नहीं छू सकेगा। धीरे धीरे शव हल्का हुआ और राख बनकर हवा में उड़ गया। श्मशान में केवल एक दीपक जलता रह गया, जो कभी बुझा नहीं। राजा विक्रमादित्य ने आकाश की ओर देखा। बादल हट गए थे, चांद पूर्ण था। उसने तलवार जमीन में गाड़ दी और बोला, सत्य अमर्त्य अमर है, और जब तक सत्य की रक्षा करने वाले जीवित हैं, बेताल कभी नहीं मरेगा। हवा में एक हल्की हंसी गूंजी बेताल की, पर इस बार उसमें डर नहीं, बस शांति थी। इस प्रकार समाप्त हुई राजा विक्रमादित्य और बेताल की अमर कथा, जहां हर कहानी एक रहस्य थी और हर उत्तर मनुष्य के भीतर छिपे सत्य का आईना।